हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो आज हम भगवद गीता के 5.26 श्लोक पे चर्चा करेंगे। काम क्रोध विमुक्ता नाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम कवर्तते विदित आत्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी हैं और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तो भगवान जी यहाँ पर हमें एक वादा कर रहे हैं, वचन दे रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, गारंटी है कि जिन भक्तों ने क्रोध और भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया है और उनसे रहित हो गए हैं, ख़त्म कर लिया है वो, और जो स्वरूप सिद्ध या आत्म संयमी हैं और हमेशा भगवत भक्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं, तो उनकी मुक्ति जो है वो भविष्य में सुनिश्चित है। तो इसका गारंटी भगवान दे रहे हैं। तो शिव बाबा जी यहाँ पर बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि मोक्ष के लिए सतत हमेशा प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में जो कृष्ण भावना भावित होता है, यानी कृष्णा भक्त होता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। और इसकी पुष्टि भागवतम के भी चतुर्स्कंद के 22वें अध्याय के 39वें श्लोक में हुई है कि भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। तो जो भी भगवान वासुदेव कृष्णा की भक्ति करने का प्रयास करता है ना, तो वो इजीली, बहुत सरलता से सारी इच्छाओं का नष्ट कर देता है। अपनी भौतिक इच्छाएं उसकी स्वतः खत्म हो जाती हैं और उसे भगवान के चरण कमलों की सेवा करके, यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करके दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। और वो हम दिव्य आनंद हम भी अनुभव करते हैं जब हम भक्ति में आ जाते हैं, चाहे हमारी शुरुआत ही हुई है। तो हर बद्ध जीव में, यानी कि हर जीव के अंदर कर्म के फलों को भोगने की बहुत इच्छा होती है। इवन ऋषि मुनियों के लिए भी कठोर परिश्रम करते हैं वो, है ना, और फिर भी अपनी इच्छाओं को वश में नहीं कर पाते। लेकिन जो भगवत भक्त होता है, कृष्णा चेतना में रहता है, कृष्ण भक्त होता है, तो निरंतर भक्ति करते रहने से वो स्वयं ही अपने आप आत्म साक्षात्कार में सिद्ध हो जाता है, सेल्फ रियलाइज्ड हो जाता है और मुक्ति शीघ्र ही उसकी मुक्ति संभव हो जाती है, निश्चित हो जाती है। तो इस तरह से वो आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने पर वो समाधि में रहता है। तो इसका एक उदाहरण दे रहे हैं शिव बाबा जी। जैसे मछली, कछुआ और पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन और स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं, हे पद्मजा मैं भी उसी तरह करता हूँ। तो मछली अपने बच्चों को देखकर बड़ा करती है और कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है, क्योंकि कछुआ जो है वो स्थल पे अंडे दे देता है और स्वयं जल में चला जाता है रहने के लिए। तो लेकिन निरंतर चिंतन करते रहने से उसकी संतान स्वस्थ होती है। तो इसी तरह जो भगवत भक्त होता है, कृष्णा भक्त होता है, वो भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी, यानी कि हम कितना दूर हैं भगवत धाम, गोलोक वृंदावन धाम से, फिर भी भगवान का निरंतर चिंतन करने से कृष्ण भावना भावित अमृत में, यानी कृष्णा भक्ति के द्वारा वो धाम में जरूर पहुंच सकता है। तो इसकी गारंटी है, हमारे साधु गुरु शास्त्र सब बता रहे हैं। और उसे कुछ भी भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता और भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण वो भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। इसे ब्रह्म निर्वाण यानी सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। और उसे बिल्कुल भी कोई कष्ट का अनुभव ही नहीं होता। जीवन में सुख दुख जैसे आते रहते हैं तो इनसे ऊपर उठ जाता है। तो इसका उदाहरण भागवतम में भरा पड़ा है, कैसे भगवान इतने भक्त वत्सल हैं, है ना। आज के वर्तमान समय में भी भगवान अपने भक्तों पे बहुत वात्सल्य दिखाते हैं। और भागवत में तो इसका उदाहरण भरा पड़ा है, कैसे जो गजेंद्र थे हाथी, वो एक बार उनको ग्रह ने पकड़ लिया था, मगरमच्छ ने, और 1000 वर्षों तक उनका युद्ध चला। और जब उन्होंने जैसी स्तुतियाँ की भगवान विष्णु की और भक्ति भाव से उन्हें स्मरण किया, तुरंत भगवान जी ने उनका उद्धार किया और कृष्णा उन्हें अपने वैकुंठ धाम लेके चले गए। तो इसी तरह प्रहलाद महाराज जी, वो बिल्कुल छोटे से थे, उनके अपने पिता ने उनको इतने कष्ट दिए, तरह तरह से उनको सताया, और सदैव वो भगवान कृष्ण की शरण, उनको पूर्ण विश्वास था और डरते भी नहीं थे। सारे कष्टों से भगवान कृष्ण ने उनको बचाया, रक्षा की।
तो सदैव हमें भी, जब हम सतत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन भगवान के पवित्र नामों का जाप करेंगे तो स्वयं कृष्णा भी हमारी भी रक्षा करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं और शंका नहीं करनी चाहिए। तो इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखना है। तो और प्रहलाद महाराज को नृसिंह भगवान जब प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु का वध किया, तो प्रहलाद महाराज को उन्होंने वचन दिया कि सिर्फ तुम्हारे पिता का उद्धार नहीं हो गया, तुम क्योंकि भक्त हो तो पूरा परिवार 21 पीढ़ियां तर गई। तो जब एक भगवत भक्त होता है किसी भी परिवार में, कोई भी भक्ति करता है, तो वो उसके माता पिता, पूर्वज, आने वाले संतानें, है ना, रिश्तेदार, सभी, सब पूरा कुनबा सब तर जाता है और सबका उद्धार सुनिश्चित है ना, सबको भगवान तार देते हैं। तो इस तरह से हमें भक्ति में दृढ़ रहना है और स्वयं बहुत अच्छे से भक्ति करनी है, ताकि सभी का कल्याण हो, हमारा भी और सबका कल्याण हो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की जय, श्री प्रपात की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।